नमस्ते पाइसीस मीन राशि वेलकम बैक अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स रहेगी 4 to 10 ऑफ दिसंबर की ये रीडिंग्स है। होप की वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। तो चलिए पहले देखती हूँ एज अ करियर जॉब एंड बिजनेस पे क्या है गाइडेंस। ये मेरी रीडिंग्स 4 to 10 ऑफ दिसंबर की है, तो खुले दिमाग से देखिए। जनरल वीकली प्रेडिक्शन है। लक इज़ इन योर साइड, मैनिफेस्ट कीजिए। काफ़ी अच्छी गाइडेंस है कि लक आपके साथ में तो है। देखती हूँ किस वे में क्या है कार्ड्स में। फ्रेशर्स की अगर मैं बात कहूँ तो आपकी कहूँ कार्ड से अगर कुछ लोग जस्टिफाई भी हो गया, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर सिचुएशन विपरीत है तो उसमें कुछ एक्शन लीजिए, स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। इस वीक में आपको क्या करना है ये सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको गलतियाँ करवाएंगे या कुछ लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल या होंगी। इस वीक के लास्ट में कहूँ तो आपको कई लोगों से हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, अननेसेसरी की बहस हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक्शंस की कार्ड कहूँ तो आई हैं, तो इट मीन्स कि आपको इस वीक में कुछ चीज़ों की मेजर डिसीजन लेनी होंगी या कौन पर्सन आपके लिए कैसा है वो सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की मैं बात करूँ तो आपके एक्शन से कुछ चीज़ें बदलाव होंगी या आप कुछ चीज़ें रखोगे उनके सामने टर्म्स, तो चीज़ें शायद आएंगी अलग वे में। बट कहूँ तो कुछ लोगों से मुठभेड़ या कुछ लोग एडिक्शंस में जाने वाले हो, बुरे संगति में जाने वाले हो। जॉब पे अगर मैं बात करूँ तो जॉब पे एक बेटर फेस कुछ लोगों के लिए कहूँ तो जॉब अगर नहीं था तो इस वीक में आने की चांसेस है। मीन्स कुछ जॉब कुछ लोगों के लिए आ जाएंगी। मीन्स जॉबलेस थे तो जॉब लग जाएगा, चेंजेस आएगा या कुछ टाइम पे बदलाव आएगा। पैसे के लिए अगर कहूँ तो फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है, या फिर अगर सेम जगह में आप वर्क कर रहे हो तो एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पे एक अच्छी अचीवमेंट दिख रही है। एंड अगर कहूँ वहाँ पे जो कलीग्स है वो भी फेवरेबल दिख रहे हैं, वर्कआउट सपोर्ट दिख रहा है आपका, एंड सपोर्टिव वे में वहाँ पे वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। एंड बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस पे एक फेक एनर्जीज आ रही हैं कि फेक आपको लगेगा कि सब चीज़ें ठीक है, बट एट अ टाइम सडन कुछ झटका लग सकता है आपको। एंड मिड ऑफ द फेस में कई लोगों को हो सकता है कुछ परेशानियां झेलना पड़े या जो एक्सपेक्टेशन रहे वो चीज़ें ना हो। लेकिन कहूँ कुछ लोगों को कहूँ तो काफ़ी भारी मात्रा में प्रॉफिट्स भी आएंगी, या हो सकता है प्रॉफिट्स की वजह से भी आपकी एक कहते हैं ना होप। एंड इस वीक के लास्ट में अबेंडेंस आ रही हैं चीज़ें, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर कुछ बड़ा कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मेजर डिसीजन कहते हैं या फिर किसी से गाइडेंस के रूप में, तो वहाँ लेके तब उस चीज़ों को करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स ना हो। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है एनर्जीज। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड ओवरऑल सिचुएशन यही कह रहा है कि और मेहनत करने की ज़रूरत है और फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, उसके लिए ओवर एनर्जीज है कि वो करो आप, तो भी चीज़ें कुछ परिवर्तन आएंगी। लक तो है साथ में, बट कर्म करोगे तो ही वो कर्म की फल को कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन रखोगे तो होंगी। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 1। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कहूँ तो येलो कलर यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। देखती हूँ नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए गाइडेंस क्या है। फॉरगिवनेस, ओके, स्टॉप फोकसिंग योर पास्ट, योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। जो भी आप दोनों का फेज चला है, जो जिस वजह से ये नो कॉन्टेक्ट फेज क्रिएट है, तो उस पर ज़्यादा ना सोचे। टाइम आपके लिए काफ़ी, लाइफ बहुत प्रीशियस है, इसको वेस्ट मत करें। एंड अगर उन्हें माफ़ कर सकते हो, ये काफ़ी बार अगर वो सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे या जुड़ रहे हैं या आपको कुछ मनाने की सोच रहे हैं, तो ये नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट भी हो सकते हो, या आपने अगर काफ़ी तरह से इन्हें ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करके देखिए। अगर माफ़ कर सकते हो तो माफ़ करिए या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेके। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स आपको लेके।
यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की प्रेजेंस है, जो इनके मेंटोर हैं, जिन्हें ये ज़्यादा सुनते हैं, जिन्हें ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है एंड स्टिल आपसे भी कनेक्शन है। तो वहाँ पे अगर कहूँ तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़े से खुशियाँ ढूंढ रहे हैं एंड अपने वे में शायद रहना चाहते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट पे आपके तरफ की अगर मैं फीलिंग्स कहूँ तो यहाँ तीसरे की एनर्जीज में ज़्यादा प्रेजेंस भारी है, या फिर कहूँ अपनी इनकी अगर कोई फैमिलीज है तो उनकी तरफ में ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, या खुद के लिए कहूँ तो खुद के लिए सोच रहे हैं ये। एंड देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस आपको लेके, कुछ हैं कुछ टाइम पे। इन्होंने अगर कहूँ ना, इन्होंने खुद का मन बना लिया है कि चाहे लाख करो, कई बार शायद ये चीज़ें हुई भी हैं, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं, या जो अगर कोई और तीसरा सामने से तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन से डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में ही रहना चाहते हैं यहाँ पे पर्सन, उसी वे में रहना चाहते हैं, कम बैक उस वे में नहीं है। लॉट ऑफ फोकस करते हैं एंड अपने ऊपर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना वो आपको जब भी दिमाग से सोचते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है एंड ये कहीं ना कहीं खुद के लिए सेल्फ सोचने लगते हैं। देखती हूँ क्या है। ओके इनकी तरफ से अगर कहूँ तो इमोशंस अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट इनकी एनर्जीज काफ़ी स्लो है, तो क्विक नहीं है कि ये इनकी तरफ से कोई रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोग के लिए हो सकती है, बट यहाँ कहूँ तो इमोशंस तो है, बट इन्हें लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप में कम बैक वैसी चीज़ें नहीं है। रिकन्सिलेशन चाहते भी कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं अब सेल्फ के लिए सोचते हैं, या अपनी कहूँ तो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेडिटेशन लेवल बढ़ा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं अपना दिमाग अपने करियर पे, या जो चीज़ें ये करते हैं या किसी और के साथ में एक बॉन्ड है तो वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज है इन्वॉल्वमेंट वाली एंड अपनी पीस ऑफ माइंड ढूंढने वाली, ना कि आपकी तरफ में सडन क्विक चीज़ें आने वाली। तो करेक्ट टाइम पे हो सकता है चीज़ें आएँ, बट अभी फिलहाल कहूँ तो तुरंत नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी स्लो है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम पे लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में हो सकता है कि ये कम बैक रहे, मीन्स कम्युनिकेशन करे या कुछ बातें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, एंड यस जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।